ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंजिंग टेक्स्ट केस। आपको मैंने बताया कि टेक्स्ट क्या होता है। जो भी आप कंप्यूटर में लिखते हो दैट इज़ अ टेक्स्ट, चाहे वो ABC में लिखते हो या फिर 1 2 3 न्यूमेरिकल कीज़ का यूज़ करके लिखते हो या फिर अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करके लिखते हो, दैट ऑल आर टेक्स्ट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, चेंज करना है टेक्स्ट केस। मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है या फिर दोनों का मिक्सचर करके लिखना है। दैट कैन ऑल्सो बी डन ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ योर सेंटेंस केस। बेटा सेंटेंस केस जो है उसका मतलब है कि जब आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हो तो आप क्या लिखते हो कि फर्स्ट जो लेटर होता है सेंटेंस का वो कैपिटल में होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैपिटल में आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है आपने, देन यू हैव टू गो टू चेंज सेटिंग, देन सेंटेंस केस। ठीक है, सो अब मैं जो भी लिखूँगी वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस केस में आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, दिस, देखना अब मैंने टी जो है वो स्मॉल डाला है, अब खुद ब खुद ये कैपिटल हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस केस में क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है। ठीक है, दिस इज़ अ टेस्ट डॉक्यूमेंट। तो बेटा आपने देखा कि जो फर्स्ट लेटर था फर्स्ट वर्ड का वो खुद ब खुद कैपिटल में हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो ओके बेटा, अभी मैंने सेकंड लिखना है लोअर केस में। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे दिस इज़ अ टेस्ट डॉक्यूमेंट लिख रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने इसे करना है कौन से केस में, लोअर केस में। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट पे जाऊँगी, इसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट में चेंज एंड देन लोअर केस। सो आप देख सकते हो ये लोअर केस में हो गया। अब नेक्स्ट फिर से मैंने क्या करना है, सपोज़ मैंने फिर से यही लिखा, अभी मैं बार बार नहीं लिख रही, मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि अगर जो भी ये केसेस हैं ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपने हर बार कहाँ से, सपोज़ मैंने फिर से ये वाला सेंटेंस लिखा है और अब मैंने इसे लिखना है अब मैंने इसे लिखना है अपर केस में। तो अपर केस में कैसे लिखा जाएगा, यस, अब मैं फिर से फॉर्मेट में जाऊँगी, देन चेंज कॉलम एंड देन अपर केस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगेन फिर से मैंने ये है। अब नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब टी का, दिस का टी बड़ा होगा, इस का आई बड़ा होगा, ए का ए बड़ा होगा, टेस्ट का टी बड़ा होगा, डॉक्यूमेंट का डी बड़ा होगा। ठीक है, तो बेटा ये है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। मतलब अब मैं इसे फिर से सेलेक्ट करूँगी, आई विल सेलेक्ट दिस लाइन। ठीक है, देन फॉर्मेट, चेंज केस एंड देन कैपिटलाइज एवरी वर्ड। देखो एवरी वर्ड हो गया जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, अब नेक्स्ट है कि टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो भी कैपिटल में है वो स्मॉल में आ जाए और जो स्मॉल में है वो कैपिटल में आ जाए। ठीक है, कोई भी ले लो, मैं ये अभी लास्ट वाला ले रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है और एज इट इज़ ही आपने लिख लेना है। मैं अभी जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी इसे सेलेक्ट करेंगे तभी वो चेंज होगा। अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करोगे, ऐसे ही वो ऑप्शंस को सेलेक्ट करते रहोगे तो आपका चेंज नहीं होगा फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी चेंज केस। ठीक है, और नेक्स्ट है टॉगल केस। अब देखना आप ध्यान से, जो भी कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है, कैपिटल वर्ड्स हैं, वो हो जाएंगे स्मॉल में, सी। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट योर चेंजिंग टेक्स्ट केस। सो बेटा नेक्स्ट इज योर टॉपिक इज अप्लाइंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि कुछ पैर में लिखना। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि आपने कुछ जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखना। अब पैर में और ऊपर में कैसे लिखना वो अभी देखते हैं। ये देखो बेटा, ये H2O है जो कि फार्मूला है वाटर का। ठीक है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी इसे ऐसे नहीं लिखते, इसको कैसे लिखते हैं, ये जो 2 है ये H के पैर में लिखते हैं। तो अभी अगर मैं 2 लिखूंगी तो ये तो साथ में ही आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसे पैर में लिखना है तो वो कैसे लिखना है, यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 2। ठीक, सॉरी,
यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 2। जो भी आपने सुपरस्क्रिप्ट करना है या सबस्क्रिप्ट करना है, आपने सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना है। उसे सेलेक्ट करके आपने फॉर्मेट में जाना है, देन यू हैव द करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जब ये खुलेगा तो ये विंडो कुछ ऐसे खुलेगी। फॉन्ट में नहीं जाना, फॉन्ट है, फॉन्ट इफेक्ट है, पोजीशन है, हाइपरलिंक है, बैकग्राउंड है और बॉर्डर्स है। आपने जाना है पोजीशन पे। पोजीशन पे जाके उसके बाद आपके पास आएगा सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अभी बेटा सबस्क्रिप्ट होता है कि नीचे लिखना, ठीक है, और सुपर मतलब ऊपर लिखना। तो आपने ये जो है H2O होता है, ये पैर में होता है 2, तो मैंने करना है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट। ये नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं लाइन में वैसे होगा, बट वैसे हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो मैंने किया सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट। अब देखते हैं उसमें, और इससे करेंगे हम ओके। अब देखते हैं उसमें चेंजेस क्या हुए। सी द चेंजेस। H2O हम ऐसे ही लिखते हैं, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द वाटर। ठीक है, अब के बेटा अब ये है B2। जैसे आप ये भी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि अगर B और B का मल्टीप्लाई होता है तो वो बनता है B²। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर मैंने इसको B² लिखना है, मतलब ये B के ऊपर 2 आएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करूँगी B2 को और फिर से मैं जाऊँगी फॉर्मेट पे, सॉरी करेक्टर पे, एंड देन सुपरस्क्रिप्ट। क्योंकि ये ऊपर है इसलिए इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। जिसे हम ऊपर लिखते हैं दैट इज़ अवर सुपरस्क्रिप्ट, जिसे नीचे वो सबस्क्रिप्ट। सो हेयर इज इट इज़। ठीक है, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। दिस इज़ योर सबस्क्रिप्ट, राइट, एंड दिस इज़ योर सुपरस्क्रिप्ट। Okay, so this was all about your subscript and superscript. Okay बेटा, our next topic is creating bulleted और numbered list। तो इसका क्या मतलब है कि आपने बुलेट्स लगाने हैं या फिर नंबर लगाने हैं लिस्ट पे। बेटा जब आपको मैम माई सेल्फ लिखने के लिए देते हैं या फिर माई बेस्ट फ्रेंड लिखने के लिए देते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 करके। बट अगर मैंने कंप्यूटर में लिखना है तो वो कैसे लिखूँगी मैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नंबरिंग ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो मैंने इसे क्लिक किया, अभी नंबरिंग ऑन हो गई। तो मैंने माई सेल्फ लिखना है, माई नेम इज राम। ठीक है, सॉरी राम का आर बड़ा आएगा, राम। सेकंड पॉइंट लिखना है। अब मैं एंटर की प्रेस करूँगी। जैसे कि बेटा आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए कौन सी की यूज़ होती है, एंटर की। सी नाउ ऑटोमेटिकली सेकंड पॉइंट अपीयर्स। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे भी कुछ लिखूँगी, कुछ लिखूँगी और नेक्स्ट लाइन यहाँ पे भी कुछ लिखूँगी और नेक्स्ट लाइन यहाँ पे भी कुछ लिखूँगी। ऐसे ही मैं 5 लाइन्स कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तो ऐसे आप नंबर लगा सकते हो। मेरा यहाँ मेन मोटिव था आपको नंबर बताना कि आप नंबरिंग कैसे लगा सकते हो। ठीक है, इन दिस वे यू कैन राइट नंबर। सो नेक्स्ट इज योर बुलेट क्या होता है कि डॉट या फिर कुछ भी सिंबल, मतलब ना ABC हो ना 1 2 हो, वहाँ पे कोई भी सिंबल हो उसे बोलते हैं बुलेट्स। तो मैंने बुलेट्स को अगर ऑन करना है तो मैं किस पे क्लिक करूँगी, हेयर बुलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बुलेट्स आ गया। सो बेटा आई गेस यू केम टू नो दैट वेयर वी कैन पुट बुलेट एंड नंबर, हाउ वी कैन पुट बुलेट एंड नंबर, राइट। आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट कैसे लगा सकते हो। उसके बाद है आप जो टेक्स्ट के केसेस हैं, मीन्स लोअर केस है, अपर केस है, यू कैन ऑल्सो डू दैट, you can also perform that. If the thing is in upper case, you can change it into lower case, and if it is a mixture of both, you can also change it according to your wish. Then you can change the color of your text, right, and you can apply bold, italic and underlying features as well, right, and you can change the font type as well. From this video you are able to learn all these things. Okay beta, you should try this at home if you have laptop or computer and perform these all tasks. With this, thank you very much and bye bye.